Hello, everyone. So, how are you all? I hope that you all are keeping fine and you are able to understand the lectures that we have started. Class 6, the geography. We started with second chapter, that is globe, latitudes and longitude. And we finished the chapter number 1, that is the earth in the solar system. हमने आपका chapter number 1 finish कर दिया था, and we read about the solar system, right? In which we read about the inner planets, outer planets, about the sun, what's the role of the sun, why sun is so important, right? Solar family किसे बोलते हैं, isn't it? So I hope that the chapter number 1 is clear to you. And then finally we discuss some of the questions as well. हमने उसमें कुछ questions भी discuss करे थे. We completed your exercise and now we are coming on to chapter number 2, that is your globe, latitudes and longitudes, right? And we started this chapter with the understanding of what is globe. हमने ये चैप्टर शुरू करा था with the understanding of the globe कि globe क्या होता है. हमने देखा कि एक ये मिनिएचर होता है, it is a true model. बहुत छोटा सा मॉडल होता है ये, जो कि exactly resemble करता है आपकी अर्थ को, right? Then we read that globes can vary in size and type. Globes का size and type vary कर सकता है. कई बार आप देखते हैं बहुत बड़े ग्लोब्स भी आपको मिलेंगे जो आपके स्कूल्स में भी अवेलेबल होंगे, ठीक है. देन देर आर स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एज वेल विच आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली. आप उनको कहीं भी कैरी कर सकते हैं. यू कैन यूज देम इन योर स्टडीज, राइट? सो वी रेड ऑल दीज थिंग्स एंड हमने यहाँ पर आपकी एक टर्म पढ़ी थी, दैट इज योर एक्सिस. एक्सिस के बारे में पढ़ा था. एक्सिस क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है. बेसिकली इट इज व्हाट? इट इज एन इमेजिनरी लाइन. इन रियलिटी आप देखेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करती है अर्थ पर. एज सच कोई लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं. इट इज सिंपली द कंप्लीट जियोइड शेप. लाइंस हमने बनाई है. वी एज ह्यूमंस हैव ड्रॉन लाइंस ऑन इट. तो यहाँ पे आप जो देखते हैं अर्थ की एक्सिस कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है. दिस इज द एक्सिस. ये क्या है? एक्सिस है, ओके. This is the axis. So it is, you see that the needle is fixed through the globe in a tilted manner. आप देखते हैं कि यहाँ पर एक needle fixed है globe पर, जो कि tilted manner में fixed है. तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्थ पर एक एक्सिस होती है और उस एक्सिस पे अर्थ का मूवमेंट होता है, ठीक है. अर्थ क्योंकि जो है वो आपकी टिल्टेड है, इट इज एक्चुअली स्लाइटली टिल्टेड. और वो कैसे रोटेट करती है? इट इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, राइट. वेस्ट टू ईस्ट इसका मूवमेंट होता है. देन वी मूव्ड अहेड डिस्कसिंग अबाउट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. आपकी नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होते हैं? फिर हमने इक्वेटर के बारे में डिस्कस करा था, वेयर आई एक्सप्लेन्ड यू दैट जो आपका ग्लोब होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. और जब हम ग्लोब को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, या फिर आप बोले कि जब हम ग्लोब को बिल्कुल सेंटर से, और वी कैन से द अर्थ, जब हम अर्थ को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टली, देन इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर. उसको क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है. और इक्वेटर आपकी ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक आपका नॉर्थ और एक आपका साउथ. दैट मीन्स एक आपका हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक हो जाता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर. इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस डिस्कशन, सिर्फ हमने लैटिट्यूड्स के बारे में स्टडी करा था. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट. हमें अगर कोई भी लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है अर्थ सरफेस पर, तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे एग्जैक्टली वो कंट्री कहाँ लोकेटेड है. से फॉर एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना है कि चाइना की लोकेशन क्या है, चाइना कौन से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर आता है. सो व्हाट यू विल डू, अगर आपको चाइना की लोकेशन फाइंड करनी है तो आपको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए. एंड विद दैट हेल्प ऑफ इट यू कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ चाइना. उसकी मदद से आप चाइना की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज जस्ट लाइक सिमिलर, जब आप किसी को अपने घर का एड्रेस समझाते हैं, होम एड्रेस बताते हैं कि हमारे घर के पास में मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, वेजिटेबल मार्केट है. सो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर हम हमारी कंट्रीज की लोकेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं. और इसकी जो लोकेशन है वो हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स.
इन द प्रीवियस लेक्चर अभी सिर्फ हमने लैटिट्यूड्स डिस्कस करे हैं. फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट लॉन्जिट्यूड्स. ठीक है, आज हम लॉन्जिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. लैटिट्यूड्स वो सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि आपको बनाई गई हैं रेफरेंस के लिए ह्यूमंस के द्वारा, जोग्राफर्स के द्वारा. ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ पोल होता है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन. बेसिकली ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन. दैट मीन्स जो आपका अर्थ है उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, ऐसा. ठीक है, आप इसको इमेजिन करिए, ये इस तरीके से मूव कर रही है. ओके, देन वी मूव अहेड डिस्कसिंग द लैटिट्यूड्स. एंड आई टोल्ड यू दैट लैटिट्यूड्स जो है वो आपकी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो भी आपको दिखाई देती हैं अर्थ सरफेस पर. बेसिकली आपको अर्थ सरफेस पर एज सच कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखेगी. ये ह्यूमंस ने बनाई है, इमेजिनरी लाइंस हैं. इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है ह्यूमंस के द्वारा सो दैट हम इनको स्टडी कर सके, हमारी अर्थ सरफेस को स्टडी कर सके. बिकॉज अगर आपको पता है, इफ यू रिमेंबर, वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, व्हाट डज इट मीन, where we study the description of the earth surface. जहां पर हम अर्थ सरफेस के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, राइट. सो जब हम अर्थ सरफेस के डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट प्लेसेस आर देयर, कौन कौन सी प्लेसेस हैं, और उन प्लेसेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. ठीक है, देन वी डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स डिस्कस करे थे, लाइक वी हैव इक्वेटर. देन वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फिर हमने आर्कटिक सर्कल डिस्कस करा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिस्कस करा था, एंड एंटार्क्टिक सर्कल डिस्कस करा. वेयर आई टोल्ड यू दैट ये जो आपका इक्वेटर है, यहाँ से आप देखते हैं कि ऊपर वाला आपका पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और नीचे वाले को बोलते हैं आपका सदर्न हेमिस्फीयर. बिकॉज इक्वेटर जो है वो आपके ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है. एक हो गया आपका नॉर्थ और एक हो गया साउथ. ठीक है, इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में. क्लियर. नॉर्थ में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल. देन साउथ में कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स थे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल. आफ्टर दैट हमने डिस्कस करे थे आपके हीट जोन्स. अगर आपको याद हो तो हमने हीट जोन्स भी डिस्कस करे थे, वेयर बाय वी गॉट टू नो दैट ये पूरा का पूरा जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन है, यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज फॉल करती हैं. दिस इज द रेंज जहां पर आप देखते हैं कि डायरेक्ट सनरेज फॉल करेंगी. बिकॉज आपको पता है सन अगर यहाँ पर होगा तो सन की रेज जो है डायरेक्टली यहाँ पर फॉल करेंगी. सो दिस इज द रीजन जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन. इसको क्या बोला था, टॉरिड जोन बोला था. देन वी मूव्ड अहेड डिस्कसिंग दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल की यहाँ पर जो भी बीच में जगह है, सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के जो बीच का पूरा रीजन है, दिस इज द टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन क्यों बोला, बिकॉज अब आप यहाँ देखते हैं कि जो सन रेज हैं वो स्लांट हो जाती हैं और इतनी ज्यादा यहाँ सन रेज नहीं पहुंच पाती हैं. ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत हाई नहीं होंगे. Then we moved ahead discussing about the, we can say, आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल. तो नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो ये पूरा का पूरा आपका रीजन है, दिस इज द फ्रिजिड जोन. इसको क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन. सिमिलरली इन साउथ ऑल्सो एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच का जो ये पूरा रीजन आपका बच रहा है, इसे फ्रिजिड जोन बोला जाता है. अब आप यहाँ देखते हैं कि सनरेज यहाँ तक बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाती है, बिल्कुल नहीं जाती है. सो दैट इज वाई ये जो रीजन है ये कोल्ड होता है, बहुत टेम्परेचर्स यहाँ लो होते हैं. टेम्परेचर्स आर वेरी वेरी लो इन दिस रीजन. ठीक है, सो यू कैन सी दिस डायग्राम. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. प्लीज इस डायग्राम को आप प्रैक्टिस करें और बनाएं. ठीक है, आई होप ये आप सबको याद है वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. ये आपका इक्वेटर होता है. इक्वेटर यू कैन सी किस तरीके से ऊपर जाते जाते इक्वेटर छोटा, ये जो लैटिट्यूड्स हैं आपके, ये सारे क्या है, लैटिट्यूड्स हैं. दीज आर ऑल लैटिट्यूड्स. ठीक है, ये सारे आपके क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, बिकॉज दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस. आप ऐसे मानिए सर्कल्स हैं ऐसे ऐसे. ठीक है, तो जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाते हैं ये छोटे होते जाते हैं. ठीक है,
और इक्वेटर जो है वो कौन सी डिग्री रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो वी डिस्कस्ड दैट आपके नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ कितने कितने लैटिट्यूड्स होते हैं। सो यहाँ से जब आपका डिवाइड हो रहा है इक्वेटर से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नॉर्थ की तरफ 90 लैटिट्यूड्स मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज द लास्ट वन जो पोल्स पे आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 90 लैटिट्यूड्स मिलते हैं साउथ में, और यहाँ पर हम लिखते हैं साउथ बिकॉज क्यों, सदर्न हेमिस्फीयर है। ओके, सो आई होप दैट दिस हैज मेड सेंस टू यू। हमने ये आपके इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिस्कस करे थे, एंड आई एक्सप्लेन्ड यू दिस कंप्लीट डायग्राम, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करा था। आफ्टर दैट वी मूव्ड अहेड डिस्कसिंग अबाउट द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ठीक है, now today we will be beginning with what are longitudes। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको कोई भी प्लेस आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, सो जितनी भी आपको प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी है वर्ल्ड में, आप दो चीजों की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। देयर आर टू रेफरेंस लाइंस, with the help of these two reference lines you will be able to identify and locate any place on the world map। Clear? So these two reference lines are called as the latitudes and the longitudes। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, latitudes and longitudes। लैटिट्यूड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, रिविजन भी कर लिया है। आई हैव सम अप अगेन लैटिट्यूड्स। टुडे today's lecture will be completing up with longitudes। आज हम longitudes पढ़ने वाले हैं। अब देखो, longitude नाम सुनते ही आपको कुछ लग रहा होगा कि कुछ लंबे लंबे से होंगे, लॉन्ग होंगे। ठीक है, सो यस, यू आर राइट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड्स के नाम से अगर आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि लॉन्ग वर्ड दिख रहा है, तो ये कुछ लंबे होंगे, वर्टिकल होंगे, इसलिए इनको लॉन्ग बोला गया है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप देखें कि ये जो वर्टिकल लाइंस आपको यहाँ ग्लोब पर दिख रही हैं, दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। इनको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। व्हाट डू यू कॉल देम, दीज वर्टिकल लाइंस दैट यू कैन सी ओवर हियर इन दिस डायग्राम, दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, ये आप देखते हैं वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब देखो, जब आप देखते हैं कि किसी भी प्लेस को आपको फाइंड करना है, तो आई टोल्ड यू दैट आपको दो रेफरेंस लाइंस चाहिए, एक लैटिट्यूड चाहिए और एक लॉन्गिट्यूड चाहिए। तो जब हम लैटिट्यूड्स को भी कंबाइन कर देते हैं, आप देखो आपके लैटिट्यूड्स ऐसे हैं, यहाँ पर आपके लैटिट्यूड्स बने हुए हैं लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या बने हैं, लैटिट्यूड्स बने हुए हैं। सो नाउ यू कैन लोकेट एनी प्लेस। आपको बोला गया, सपोज करिए यहाँ से आप लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करें और यहाँ पर आए, तो यहाँ पर जो भी प्लेस होगी वो कौन से लैटिट्यूड पर आ रही है और कौन से लॉन्जिट्यूड पर आ रही है, इससे आप ही पता कर सकते हैं इस प्लेस की लोकेशन को। ठीक है, when we will be moving ahead, we will be discussing, you will be able to understand the concepts of latitude and longitude in a much better way। So for now हमने latitudes complete कर लिए, latitudes आपको समझ में आ गए कि ये horizontal lines हैं। अब हम कर रहे हैं longitude। So longitudes क्या है, जो vertical lines आपको यहाँ दिख रही हैं, इनको बोला जाता है longitudes। What do we call it? We call it as longitudes। Clear till here? Okay। अब देखो, अभी तक हमने, आपने देखा कि ग्लोब को हमने डिवाइड करा था हॉरिजॉन्टली, है ना। अभी हमने क्या करा था, ग्लोब को डिवाइड करा था हॉरिजॉन्टली, है ना। जब हमने ग्लोब को डिवाइड करा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर से हमने ग्लोब को डिवाइड करा था हॉरिजॉन्टली, तो उसने आपको दो डिवीजन दिए, एक बना आपका नॉर्थ और एक बना आपका साउथ, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास पीस ऑफ बॉल है, तो उस बॉल को आप कैसे कट करेंगे। आपने एक हॉरिजॉन्टल कट लगा लिया, ठीक है, सेकेंड वे क्या हो सकता है उस बॉल को कट करने का, बताइए।
से फॉर एग्जाम्पल कि एक आपने बॉल ली, अब इस बॉल को आपको कट करना है, तो बिल्कुल दो इक्वल हाफ्स में कट करना है। यू हैव टू कट दिस बॉल इनटू टू इक्वल हाफ, दोनों हिस्से जो हैं बराबर होने चाहिए। तो एक आपने सोचा कि चलो ठीक है, इसको बिल्कुल सेंटर से कट करते हैं। तो जब आपने सेंटर से इसको कट करा, तो आपको एक ये वाला पार्ट मिल गया और एक ये वाला पार्ट मिल गया, राइट। देखिए इसको और समझते हैं, एंड आई जस्ट शो यू वन मोर डायग्राम। मैं आपको एक डायग्राम और दिखाती हूँ। Just give me a minute and I just show you one more diagram. The diagram will make the understandings more clear. Just give me a minute. I am finding it. Okay, have a look here. So जब हमने आपके इस पूरे ग्लोब को, as I am saying you, कि आपने इसको जब सेंटर में से डिवाइड करा, तो आपको दो हेमिस्फीयर मिले, एक आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिला और एक आपको सदर्न हेमिस्फीयर मिला। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग यू कि आप इमेजिन करिए कि आपके पास में एक बॉल है। सपोज करो ये आपकी एक बॉल है और इस बॉल को आपको कट करना है। तो आप क्या करेंगे? देर आर टू ऑप्शंस फॉर यू। आई हैव आस्क्ड यू कि आप इसको बिल्कुल टू इक्वल हाफ्स में कट करें। ठीक है, तो जब आपको इसको टू इक्वल हाफ्स में कट करना है, सो हाउ यू विल कट इट? देखो, पहला ऑप्शन आपके पास में आता है, इमेजिन करिएगा कि आपकी एक बॉल है और इस बॉल को आपको कट करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बोला कि आप उसको बिल्कुल सेंटर से कट करिए, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल कट लगा दो, जस्ट कट इट हॉरिजॉन्टली। तो जब आपने इसको हॉरिजॉन्टली कट करा, तो ये आपको क्या मिल गया? देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिल गया और सदर्न हेमिस्फीयर मिल गया। क्लियर? दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर, राइट? ठीक है यहां तक। अब आपके पास में दूसरा ऑप्शन आता है कि आप इसको वर्टिकल भी ऐसे कट लगा सकते हैं। तो जब आप इसको वर्टिकली कट करेंगे, आपकी ये जो बॉल है, इस बॉल को जब आप वर्टिकली कट करेंगे, तो वर्टिकली कट करने पे आपको दो हेमिस्फीयर्स मिलेंगे। और वो कौन से हेमिस्फीयर हो जाएंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दैट मीन्स कि अगर आप इसको वर्टिकली कट करते हैं, तो आपको दो डायरेक्शन मिलते हैं, एक आपका वेस्ट और एक आपका ईस्ट। ठीक है, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो आपको कौन से दो डायरेक्शन मिल रहे हैं? एक आपका नॉर्थ और एक आपका साउथ। आपको पता है चार डायरेक्शन होते हैं, यू नो द फोर डायरेक्शन। ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर साउथ एंड दिस इज योर वेस्ट। तो जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल कट करा, तो आपको दो डायरेक्शन कौन से मिले? नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और जब इसको वर्टिकल कट कर रहे हैं, तो आपको जो दो डायरेक्शंस मिल रहे हैं वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। टू मेक इट मोर क्लियर, हम थोड़ा सा और आगे एक डायग्राम देखते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आई जस्ट शो यू वन मोर डायग्राम। सी यहाँ से भी इस डायग्राम से आप देखें, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, जब हमने इसको सेंटर से डिवाइड करा था, तब आपको यहाँ पर आप देखो, सेंटर से जब हमने इसको डिवाइड करा, तो आपको इसमें दो डायरेक्शंस मिले, एक आपका नॉर्थ मिला और एक आपको आपका साउथ मिल गया। ठीक है, तो दैट मीन्स जब आपने हॉरिजॉन्टली डिवाइड करा, तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिल गया और सदर्न हेमिस्फीयर मिल गया। और जब आप इसको ऐसे वर्टिकली डिवाइड करते हैं, आपकी एक बॉल है, उसको आपने ऐसे काटा है, वर्टिकल कट करा है। उसमें आप देखते हैं कि आपको कौन से दो डायरेक्शंस मिले, एक वेस्ट मिला और एक आपको ईस्ट मिला। सो दिस विल बी कॉल्ड एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। जस्ट हैव अ लुक एट दिस डायग्राम।
Okay, so just give me a minute and till then you just recall this diagram. जब इसको हमने horizontally कट करा तो आपको दो हेमिस्फेयर मिल गए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर. और जब इसको हमने वर्टिकली कट करा है तब हमको दो हेमिस्फेयर्स मिले, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, इस डायग्राम को आप अभी के अभी नोटबुक्स में बनाएं और समझें. कम ऑन एवरीवन, क्विकली जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. सो हैव यू ड्रॉन इट? क्या आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है? देखिए, इसको और हम अच्छे से समझते हैं और आपको मैं एक और एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगी. देखो, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है बिकॉज आप अभी एकदम से आए हैं. सो इट इज डिफिकल्ट इन लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, डिफिकल्ट होता है समझने में. सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जाम्पल सो दैट आपको समझ आ जाए. जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना. Okay, so just have a look to what I'm showing you. See, can you see this picture over here? So I hope ये आप सबको पता है कि ये क्या है. ठीक है, एंड दिस मस्ट बी योर फेवरेट फूड एज वेल. ये आपका फेवरेट फूड भी हो सकता है. सो इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है. देखो, ये इमेजिन करिए कि ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ग्लोब है. जस्ट इमेजिन इट एज योर ग्लोब. दिस इज योर कंप्लीट ग्लोब. ओके, इमेजिन करिएगा कि आपका कंप्लीट ग्लोब है. बिकॉज आई होप अब आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो इमेजिन करिए कि आपका पूरा का पूरा एक ग्लोब है. ठीक है, और इस ग्लोब को हमें डिवाइड करना है. ठीक है, आप सपोज करो दो फ्रेंड्स गए हो, एक और आपके पास में एक ही बर्गर है. सो अब आपको इसे डिवाइड करना है. तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो या तो आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक के पास में ये वाला पोर्शन जाएगा और एक के पास में ये वाला पोर्शन जाएगा. तो आप ये इमेजिन करके देखिए कि किस तरीके से आपका ग्लोब डिवाइड हो रहा है. ठीक है, जब हमने ग्लोब को डिवाइड करा, सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो डिवाइड होता है बिल्कुल दो इक्वल हाफ में. और ये जो अपर वाला पोर्शन होगा, जो आपकी अपर ब्रेड होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये जो नीचे वाले इसकी ब्रेड होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द साउदर्न हेमिस्फीयर. सो दिस इज व्हाट, ये आपका क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया. ये आपके क्या हो गए, लैटिट्यूड्स हो गए. बिकॉज ये आपने बिल्कुल सेंटर में से डिवाइड करा. और इमेजिन करिए कि आपने जो सेंटर से डिवाइड करा है, ये आपको कौन सा डिग्री हो गया, 0 डिग्री. दिस इज योर 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर. इसको क्या बोलेंगे, हम इक्वेटर बोलेंगे. और इसको हम बिल्कुल जब सेंटर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो एक आपका जो ऊपर का बन का पीस है वो एक पर्सन के पास में गया और नीचे वाला जो है वो एक पर्सन के पास में गया. So this will be called as northern hemisphere and this will be called as the southern hemisphere. I hope that it is clear to you. अब आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम अभी क्या समझ रहे थे.
यहां पर भी आई वॉज टेलिंग यू द सेम दैट जब हम इसको सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दिस इज योर नदर्न हेमिस्फीयर। इमेजिन इट नाउ एज अ बर्गर एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला पोर्शन आपके एक फ्रेंड को मिल गया, नीचे वाला भी एक फ्रेंड को मिल गया। लेकिन अगर आप ऐसे कट करते हैं बर्गर को तो मजा नहीं आ रहा, आपको कम कम मिल रहा है। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं आ रहा। तो आपने सोचा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं कट करेंगे। ठीक है, अब आपने सोचा कि चलो ठीक है, बर्गर को हम कट करते हैं वर्टिकली। तो जब हम बर्गर को वर्टिकली कट करेंगे तो आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, एक आपका वेस्टर्न डायरेक्शन मिलेगा और एक आपको ईस्ट वाला डायरेक्शन मिलेगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जरा बर्गर की पिक्चर देखिए। अब इसको आप वर्टिकली कट करिए। वर्टिकल तो आपको पता है क्या होता है, बिल्कुल ऐसे लाइन। सो जब हम इसको वर्टिकली कट करते हैं कुछ इस तरीके से, जब आप इसको वर्टिकली कट कर रहे हैं लाइक दिस, ऐसे, तो अब आपके पास में आप देखते हैं कि आपके पास में जो इसमें बीच में जो मटेरियल लगा हुआ है वो भी इक्वली डिवाइड होके आ रहा है। ठीक है, सो जो इसमें बीच में आपके वेजिटेबल्स हैं वो भी अब आपके दोनों जनों में जो है इक्वली डिवाइड होके आ रही है। सो अब आप देखो, जब आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं वर्टिकली तो आपके पास में एक डायरेक्शन, एक हेमिस्फीयर आता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक डायरेक्शन आ रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगली बार जब आप बर्गर खाएं तो प्लीज आप ये याद रखें कि अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा, और अगर हम इसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में कौन से दो हेमिस्फीयर आ जाएंगे, नदर्न हेमिस्फीयर एंड नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। Okay, so the picture is actually disturbed. Picture change हो गई है. Just a minute, I just show it to you again. Okay, so you can see this picture. ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर क्या है. ओके, एंड आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे और अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो आपको ये कैसा, कौन से हेमिस्फीयर मिलेंगे. Similarly, I can give you the example from here. See, I have this burger with me. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में एक टॉय बर्गर है. So you can understand it from this also. अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कट करती हूँ, if I cut it from the center like this is my equator, और अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कट करती हूँ तो मुझे इसके दो पार्ट्स मिलते हैं. कैसे दो पार्ट्स मिल रहे हैं, ऐसे. ठीक है, वन अप एंड वन डाउन. तो ये अप वाला जो हुआ, दिस इज माय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज माय साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ओके. नाउ आई वांटेड टू डिवाइड इट वर्टिकली. अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको वर्टिकली डिवाइड करूँ लाइक दिस. आई वांटेड टू डिवाइड इट वर्टिकली. तो जब मैं इसको वर्टिकली डिवाइड करती हूँ तो मुझे ये दो ऐसे पोर्शन मिलेंगे. ठीक है, I will get the two portions like this. So this will be my western hemisphere and this will be my eastern hemisphere. Okay, so I hope now that this is clear to you. अब आपको यार समझ में आ गया होगा